का कतरा देश के लिए बलिदान है। ये होता है प्रधानमंत्री में फर्क। भाजपा के कार्यकर्ताओं को सिर्फ काम ही राहुल गांधी को एक्सपोज करने का रह गया है। अब सीधा चुनाव एनडीए इंडिया का नहीं है, अब सीधा चुनाव जनता बना मोदी जी का है। अगर जनता और मोदी जी के बीच में है तो फिर जनता मोदी जी को जिताएगी। ये हमारा सर्वे भी है और हमारा दावा भी है और अब वादा भी है। राम मंदिर बना दिया तो बना दिया, 370 हटा दी तो हटा दी, 3 तलाक पर कदम उठा दिया तो उठा दिया। राम मंदिर के लिए युद्ध चल रहा था, उसको सुलझाया और बिना किसी मार काट के, बिना किसी शोर शराबे के राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी मौजूद हूँ कनॉट प्लेस में इस वक्त और जनता से जानने आया हूँ कि 2024 में किसको प्रधानमंत्री पद पर देख रही है। को देख रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री पद पर? 24 में हम राहुल गांधी जी देखेंगे। राहुल गांधी क्या क्या गांधी जी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए जी भैया। क्या कारण है यहाँ बात कीजिए। अब क्या कारण है ना, मोदी जी कहते हैं जब तो हाथ देकर वो दौड़ रहे हैं तो बेरोजगार है। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं। वो रोजगार किसको मिल रहे हैं? जो भाजपा का नेता है, भाजपा का कार्यकर्ता है, 2 करोड़ रोजगार उनको मिल रहे हैं। सब वो तो कह रहे हैं सदन के अंदर फ्लाइंग किस दे रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं। अरे भैया वो लेक्चरबाजी ना हॉलो पिक्चरों में चलती है, ठीक है। कह रहे भाई साहब, क्या नाम हो आपका, क्या नाम हो? आजकल भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं को सिर्फ काम ही राहुल गांधी को एक्सपोज करने का रह गया है। मगर जितना ये एक्सपोज करेंगे राहुल गांधी इतनी ही बढ़त आगे बना रहे हैं। और 2024 में गारंटी लिख के दे रहा हूँ मैं, आने वाला नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ राहुल गांधी इंडिया। मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं। और सुनिए ये कह रहे हैं कि फ्लाइंग किस कर रहे हैं। फ्लाइंग किस क्या, किसी भी फुटेज से साबित करके दिखा दो आप कि फ्लाइंग किस किया है। उनके सांसद हैं हम मान ली, जब उनसे सब 10 महिला सांसदों ने उनके खिलाफ याचिका डाली है सदन में। क्या कहा अभी? सबसे बड़ा मक्कार झूठ का पुलंदा है वो भाजपा सरकार है। सबसे झूठों की और सब एक ही पार्टी बन गई है चोरों की और जुमलेबाजी की, वो है भाजपा सरकार। माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके खिलाफ हो सकता हूँ मगर देश के खिलाफ नहीं हो सकता। अगर मैं बीजेपी विरोधी हूँ तो देशद्रोही नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? सही कह रहे हैं भाई साहब। ये राम के सहारे देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इन्हें जानकारी नहीं है, अब जवाब तो देना है। क्योंकि आपने प्रश्न किया है, स्कूल में बच्चा जाता है ना जब 7वीं 8वीं क्लास में, तो कोई प्रश्न आता है उसको उत्तर नहीं आता तो ज़्यादातर बच्चे छोड़ कर नहीं आते, वो कोई ना कोई जवाब दे आते हैं। हो सकता है 1 नंबर मिल जाए, नहीं मिला तो वैसे भी तो खाली छोड़ने से अच्छा है। तो ये उसी तरह के जवाब दे रहे हैं। ये पिछली सारा जितना भी इतिहास है उसको नहीं देख रहे। पिछले 500 साल से राम मंदिर के लिए युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध, उसको सुलझाया और बिना किसी मार काट के, बिना किसी शोर शराबे के। ऐसा नहीं है कि कोई आर्मी खड़ी कर दी या कोई इमरजेंसी लगा दी या उससे भी ऊपर का कोई और रूल लागू कर दिया, ऐसा नहीं। सर्वसम्मति से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हिंदू भी शांत, मुस्लिम भी शांत, देश भी शांत, काम चल गया। धारा 370 जब से भारत को आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद कश्मीर का विलय होने का प्रस्ताव आया, सरदार पटेल ने विलय करने का प्रस्ताव रखा, तो वहाँ के नेताओं ने, माननीय शेख अब्दुल्ला जी ने धारा 370 इसलिए लगवाई क्योंकि हमें विशेष दर्जा चाहिए। धारा 370 ने विशेष दर्जा तो नहीं पाया लेकिन खून खराबा किया। कश्मीर की बात कर रहे हैं भाई साहब, क्यों शांत थी कांग्रेस कश्मीर में जब जेनोसाइड हो रहा था? अभी मेरे बुजुर्ग ही हैं, मेरे बड़े भाइयों में हैं, इन्होंने कहा राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया। मुझे किसी की आस्था से मतलब नहीं है कि मेरा हिंदू भाई क्या कर रहा है या सरदार क्या कर रहा है। देखिए, राम मंदिर बनना क्या गलत है? बता रहा हूँ मैं बतला रहा हूँ ना। किसी मस्जिद में चंदा डालने से किसी भूखे को खाना खिला दो आप, ठीक है। किसी मंदिर में जाके दूध चढ़ाने से किसी पानी पिला दो प्यासे को। समझ रहे नहीं? इन्होंने उदाहरण दिया राम मंदिर का। मस्जिद में मजार में चादर लगा सकते हैं। मैं पूरी कदर करता हूँ बना। देखिए ये सोच, इनकी सोच बतला रहा हूँ। हम हाथ फैला के मनाते हैं उसे, ये हाथ जोड़ के मनाते हैं। ना मने के सबका मालिक एक है। तो इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि राम मंदिर बनवाया, अच्छी बात है। और आप सरासर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने नहीं बनाया,
ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाए बंदे। और एक चीज मैं बताता हूँ, क्या, हाँ, एक मिनट, क्या बोलना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट अगर पास नहीं करता, क्या ये भाजपा वाले ये राम मंदिर बना देते? और कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर रहा था इस मामले को? सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नहीं तो पास करवाया वहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। जब कांग्रेस ने पास करवाया। सुनो, जब भारतीय जनता पार्टी कोई बिल लाती है, जब भारतीय जनता पार्टी कोई बिल लाती है और सुप्रीम कोर्ट उसे मान्य कर देता है, तो तब तो कहते हैं जी ये मोदी जी ने किया। लेकिन जब मोदी जी देश को शांत करने के लिए, झगड़े को निपटाने के लिए कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लेते हैं, तो कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, हमने, इन्होंने थोड़ी कुछ किया। इन्होंने तो वो किया जो नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने वो किया जो करना चाहिए था। भाई साहब बोल रहे हैं, इनके बोलने का मतलब ये है कि भाई साहब जब भी कोई निर्णय जो है वो हिंदुओं के पक्ष में या किसी मतलब मोदी जी के हिसाब से आता है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिका हुआ है, मोदी जी ने खरीद लिया है। लेकिन जब भी उनके पक्ष में आता है तो कुछ और बोल देते हैं। वो मैं इनको इनके दिमाग में डाल दूं बात कि ताला जो खुलवाया था स्वर्गवासी राजीव गांधी जी ने ही खुलवाया था। समझ में आ गया? ये सबसे पहला कदम उन्होंने ही उठाया था। और रही बात है कि सुनिए, देखिए, हाँ, इधर बोल। और देखिए, लड़ोगे तो मैंने मना कर पूरी गोदी मीडिया और पूरे भाजपा सरकार, जितनी कांग्रेस के, मोदी मीडिया थोड़ा सा, आप मेरी बात सुनो, जितनी छवि राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि करने पर ये लगे हुए हैं ना 9 साल से, आप कितना ही कुछ कर लीजिए, अब सीधा चुनाव एनडीए इंडिया का नहीं है, अब सीधा चुनाव जनता बना मोदी जी का है। सब इंडिया, वो आप कह रहे हो इंडिया, वो कह रहे हैं दशमलव वाला इंडिया। लड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। क्या कह रहे हैं आप? अगर जनता और मोदी जी के बीच में है तो फिर जनता मोदी जी को जिताएगी और 100% सीटें लाएगी। ये हमारा सर्वे भी है और हमारा दावा भी है और अब वादा भी है। आएगा तो मोदी ही। क्या कारण है मोदी जी? देखिए, कांग्रेस के राज में कश्मीर में लाल चौक पे ये हमारा तिरंगा नहीं लहरता था, ये तिरंगा नहीं लहरता था। इस साल इंडिपेंडेंस डे पे हर मुसलमान, हर हिंदू, हर ब्राह्मण इंडिपेंडेंस डे मना रहा था। क्यों मना रहा? किसके राज में मनाया? बीजेपी के राज में मनाया। हाँ, कांग्रेस मानते हैं भाई साहब ये बात? लाल चौक पर झंडा जो है वो मोदी जी ने फहरवाया है। अरे बिल्कुल लहरना चाहिए। लाल चौक क्या हिंदुस्तान से बाहर है? अच्छी बात है, तिरंगा हर जगह लहरे। कह रहे हैं, पूरी बात नहीं समझ रहे आप, पूरी बात नहीं समझ रहे हैं भाई साहब। वो कह रहे हैं, बात तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। वो कह रहे हैं, एक मिनट, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में क्यों नहीं लाल चौक पर झंडा फहरा रहा था। देखिए, पाकिस्तान में मिलाना था ना। अब बस इन हिर फिर के इनको पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कोई भी इकोनॉमी पे, रोजगार पे, बेरोजगारी पर, टमाटर पर, अदरक पर, गोभी पर, डीजल पर, पेट्रोल पर, गैस पर, बहनों की सुरक्षा पर, किसानों की आत्महत्याओं पर कोई बात नहीं करेगा। इनको यही सिखाया गया है। अगर कोई आपको एक्सपोज करे, या तो हिंदू मुस्लिम पे आ जाओ या मंदिर मस्जिद पर आ जाओ। हाँ जी, अदरक प्याज की बात का जवाब देता हूँ। अदरक प्याज महंगे हैं, इसका मैं जवाब देता हूँ। सन 1970 में श्रीमान स्वर्गीय नरेंद्र चंचल जी ने गाना गाया था, महंगाई मार गई। सब जानते होंगे। क्या आज के लिए गाया था? क्या 2023 के लिए गाया था? इसका जवाब दे। क्या 2023 के लिए गाया था? उन्होंने और भी तमाम मुद्दे गिनवाए हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे ना। एक मुद्दा, अदरक प्याज टमाटर लहसुन। उन्होंने बेटियों की सुरक्षा से लेकर के किसान आंदोलन के ऊपर भी बात करी है। कौन सी असुरक्षा है जिसकी ये बात करना चाह रहे हैं? जरा हमें ये भी बता दें, फिर हम उसका जवाब देंगे। कौन सी असुरक्षा है? उनको सुरक्षा है, शिक्षा नहीं मिल रही। बता रहा हूँ मैं। अगर कानून ये काले ना होते, गलत ना होते, तो पहले ही वापस ले लिए जाते। क्यों 700 किसान शहीद होते? क्यों वापस लिए? क्यों थूक के चाटा सरकार ने? बताओ मुझे। क्या बोलेंगे इस पे? जिसके मुंह में थूक होगी वही थूकेगा। अच्छा, सूखा क्या थूकेगा? क्यों फिर? अरे भैया सुनिए, जब ये बात कह रहे हैं ना, अब बात चाटने की है
वो इस संदर्भ में लागू नहीं होती। राम मंदिर बना दिया तो बना दिया, 370 हटा दी तो हटा दी, 3 तलाक पर कदम उठा दिया तो उठा दिया। और जहाँ तक सुरक्षा और असुरक्षा की बात है, मैं इस बात से 1% भी सहमत नहीं हूँ कि असुरक्षा है हमारी बेटियों में, बहनों में या महिलाओं में। नहीं, कैसी असुरक्षा है भाई? पढ़ाई करने वो जा रही हैं, आज़ादी से घूम फिर हो रही हैं, जहाँ हम खा पी रहे हैं वहाँ खा पी हो रही हैं, जिस मेट्रो में या बस में हम बैठे हैं उसमें वो बैठी हैं, और रास्ते में ऑटो जा रहा है, अगर वो ऑटो कंबाइंड सवारियाँ लेता है, 3 जेंट्स बैठे हैं, चौथी लेडीज हाथ देती है, बैठ जाती है, अपने घर पहुँचती है। 1-8% तो सदा ही रहेगा। आप मोदी छोड़िए, भगवान जी भी आ जाएं, 1-8% तो सदा ही रहेगा, क्योंकि दिल का काला कोई कोई तो है। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? मोदी जी ने कानून जो लेके आए थे किसानों के लिए, हाँ, तो ये जब यूँ पता है हम ये चीज़ लेके आए और तुम्हें वहाँ बुला रहे किसान, तो वहाँ क्यों नहीं गए? बताइए ना, कभी वहाँ और दूसरी बात, जब बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हो, ये जो पहलवान जो जंतर मंतर पे जो बैठी थी, क्या वो झूठ थी? बताइए हैं? और उन पे तिरंगा लेकर उनको सड़क पे घसीटा जाता है, हैं? क्या बेटी सुरक्षित है? और दूसरी बात, अगर जिम्मेदारी है ना सरकार की। एक मिनट, क्या कहेंगे इस पर? युवा है हमारे साथ, युवा मौजूद है, कह रहे हैं जब बेटियों को घसीटा जा रहा था जंतर मंतर पे, तब क्यों भाजपा सरकार शांत थी? एक्चुअली इनके 2 क्वेश्चन थे, मैं इन भाई के 2 क्वेश्चन के पहले जवाब देता हूँ। पहला क्वेश्चन इनका ये था कि काले किसान कानून, इधर आइए, वो काले किसान कानून है क्या, पहले तो आप ये बताइए। जो गन्ना का जो मूल्य रेट था, सरकारी जो रेट था, तो सरकार को वही रेट से अपना जो गन्ना कहीं भी ले जा, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, उत्तर कहीं भी बेच सकता है। अब ये सरकार ये चाहती है कि यूपी में ही बेचा जाए, मतलब कहीं नहीं बेचा जाए। और बोल रहे हो, पढ़ा होता तो बोलते ही नहीं है बात। आप बताइए। सरकार ये कह रही है, सुनो मेरी बात, चाचा पता है, सरकार ये कह रही है कि तुम ना सरकार के भरोसे मत बैठो, सरकारी कर्मचारी करप्ट होते हैं, तुम अपनी भी चीजें कहीं पे भी जाके बेचो, कितनी भी फैक्ट्रियों को बेचो, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? क्या देश की बेटी हमारी पहलवान बहनें हो सकती हैं? हमारी भी है वो, देश की है तो हमारी भी बहनें हैं वो, और इंसाफ मिलना चाहिए। अगर देश की बेटी वो पहलवान बहनें हो सकती हैं, तो देश की बेटी उस 35 टुकड़े वाली साक्षी की वो हो श्रद्धा क्यों नहीं हो सकती? वो देश की बेटी दीजिए भाई साहब, दिल्ली में जिसकी साक्षी को जवाब हत्याकांड हुआ था चाकू मार के, क्या जवाब? वो देश की बेटी क्यों नहीं हो सकती? अगर देश का 2 मिनट दो, अगर देश का एक मिनट, अगर देश का दलित एमपी में हो सकता है जिसके ऊपर पेशाब करा जाता है, बहुत गलत है, तो वो देश का दलित वो क्यों नहीं है जिसमें 2 मुस्लिम युवकों ने एक लड़की के मुंह के अंदर पेशाब करके उसका गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी? वो देश की बेटी क्यों नहीं? हमारे भाई का क्वेश्चन ये था, बात हिंदू मुसलमान पे नहीं होगी, बात कश्मीर वश्मीर पे नहीं होगी, बात मंदिर मस्जिद पे नहीं होगी, बात ऐसे कोई से भी मुद्दे से नहीं होगी जो तुम्हें विरोध लगता हो। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, मेरी नजर में सारी पार्टियां चोर हैं। आपने कहा रोजगार की, मेरा भाई हिमाचल में क्यों नहीं रोजगार मिल रहा? 10 लाख नौकरियों का वादा हुआ था। मेरा भाई बिहार में 20 लाख नौकरियों का वादा होता, क्यों नहीं मिल रहा रोजगार? और मेरे भाई अगर सरकार पे पैसा है, हमारी INDI है, इंडिया नहीं INDI है, हमारी भी सरकार होने वाली है, वो अगर वो हमारी सरकार पे पैसा है, होने वाली है मतलब इनके हिसाब से, और राजस्थान में अगर वो जीतते हैं 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया, तो वो हिमाचल में क्यों नहीं कर पा रही? वो 2 रुपए पेट्रोल में भी बढ़ा है। अगर आपको तो पता होगा GST के बारे में, मैं थोड़ा इलिटरेट हूँ, पहले सुन लिए, मैं थोड़ा इलिटरेट पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता GST का मतलब क्या होता है। GST 2 प्रकार की होती है, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, एक स्टेट GST और एक सेंट्रल GST। आप बताइए, 30 रुपए का पेट्रोल आता है, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो 40 रुपए केंद्र सरकार खाती है, 30 रुपए राज्य सरकार। क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल छोड़ पा रहा? क्यों नहीं छोड़ पा रहा भाई साहब? देखिए रोजगार पे बात होनी चाहिए, सुनेगा मेरी जवाब लीजिए। हाँ। देखिए, केंद्र सरकार के हाथ में पूरी महंगाई को खत्म करने का होता है। सुनिए 1 मिनट, जो राज्य सरकार होती है ना, 160 ड्यूटी हटा सकती है, सिर्फ 160। 2 रुपए बढ़ा सकती है पेट्रोल में जी, 2 रुपए पेट्रोल में बढ़ा सकती है हिमाचल के अंदर। 9 साल से पहले कितने को था पेट्रोल? कितने को था? नहीं, वो तो कह रहे थे ना हम आएंगे तो भाई साहब महंगाई कम करेंगे। 2 रुपए पेट्रोल में 46 रुपए लीटर था। 1 मिनट, अरे सुन ले, बीपी मत बढ़ा, सुन ले, ये जुमले वाली सरकार है। आज का प्रधानमंत्री देश के हमारे
बलिदान है, ये होता है प्रधानमंत्री में फर्क। क्या कह रहे, क्या कह रहे? मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड भाई, प्रधानमंत्री तो ये भी होता है। मनमोहन सिंह 2009 में बोला था देश की सब संसाधनों पे सबसे अधिकार पहले मुसलमानों का है। सब, एक सेकंड बता रहा हूँ, वो इंदिरा गांधी ने ये भी कहा था भाई साहब, गोरक्षों पे गोली चला दो, संतों पे गोली चला दो। यही राजीव गांधी भी किया था। हुआ था क्या ऐसा? हिंदू पे गोली देखिए, चला दिया था। हो सकता है कोई इनकी अलग न्यूज हो, अलग टीवी हो इनका। अलग न्यूज। मैं इनके लेवल, अरे दो पत्थर फेंकने वाले अरे भी न्यूज़ में सुन मानते तो लो, हैं। अरे सुन तो लो। अरे मैं थोड़ा इन भाई की बातों में मुस्लिम की बात नहीं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात। एक मिनट भाई साहब, आप जब आपसे जवाब मांगा गया आप शांत थे? अभी नहीं, जब आपके पास जवाब मांगा